क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है? क्या आपको सॉल्व करते समय आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के आंसर को क्या आप मात्र 30 सेकंड में निकालना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप एसआई और सीआई के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मात्र 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, मात्र 30 सेकंड में। कैसे? अभी यहाँ पर मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कैसे आप 30 सेकंड में आंसर को बता सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। बस आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी और सॉलिड छोटी सी इजी ट्रिक्स मैं लेकर आया हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है और इसके नोट्स बना लेना है, जिससे आपको आगे आने वाले समय में रिवीजन करने में भी आसानी रहे। मैं उमाकांत यादव आप सभी लोगों को कैरियर कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने कैरियर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ साथ में इस वीडियो की फ्री में पीडीएफ पाने के लिए आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल कैरियर सीसी पर जाएं और वहां पर आपको ये फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले आज क्या बताएंगे, हम आपको सिंपल इंटरेस्ट बताएंगे, साधारण ब्याज बताएंगे। साधारण ब्याज की अगर बात करें तो साधारण ब्याज में आपको सबसे पहले जानना होगा कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन आपका वो धन होता है जो आप उधार लेते हैं या देते हैं और प्लस इस पर जो ब्याज देते हैं, यानी जो ब्याज, इन दोनों को जो ऐड कर दिया जाएगा तब क्या मिलेगा आपको, मिश्र धन हो जाएगा। इंग्लिश में इसको अमाउंट ही कहते हैं, ठीक है। अब मूलधन क्या होता है, मैंने अभी बताया कि जो आप उधार दोगे या लोगे, जो उधार दिया जाता है यानी बोरो किया जाता है, वो क्या होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। और प्रिंसिपल अमाउंट पर ही हम लोग सॉल्व करते हैं। और अब जैसे मान लो आपने 100 रुपये उधार लिए और 1 साल के बाद आपने उसको 110 रुपये वापस किए, तो ये 10 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं यही क्या होता है आपका इंटरेस्ट होता है। ये अलग अलग होता है, ठीक है। अगर 1 साल का कुछ और होगा तो फिर 2 साल पे आपका बढ़ जाएगा, 3 साल और बढ़ जाएगा, ठीक है। कैसे यही निकाला जाता है। जैसे क्वेश्चन की बात करें तो एकमात्र फार्मूला छोटा सा है, इसको ध्यान रखना है कि मूलधन दर गुणे समय, यानी मूलधन दर गुणे समय अपान 100। मूलधन मैंने बता दिया, दर का मतलब है रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी क्या रेट, किस रेट पे आपको दिया जाएगा। टाइम कितने साल के लिए, क्वेश्चन खुद पूछेगा आपसे और वही आपको बताना है फटाक से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 यानी 6000 पर आपको ये सेशन पूरा दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और 6% वार्षिक दर से, यानी 6% इसका रेट है, रेट पर एनम है। 8 मंथ के लिए आपसे पूछा है, कितने टाइम कितना दे रखा है आपको, मात्र 8 मंथ दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा हमने फोकस इसी पर किया है। टाइम आपको अगर 2 ईयर 3 ईयर है ना 4 ईयर दे रखा होता तो आप बहुत जल्दी कर लेते। यहाँ पर क्या दे दिया है, टाइम इक्वल टू 8 दे दिया है। तो टाइम अगर 8 दे दिया है तो आपको उसको 8/12 कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो मंथ है और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ अगर होंगे तो 8/12 कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए टाइम यहाँ पर कितना रखा गया, 8 मंथ। रेट आपको क्वेश्चन में 6 दे रखा था और 6000 क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। और यही हमारा फॉर्मूला था, PRT/100। यही तो फॉर्मूला बताए थे आपको, P/R/T/100। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बार बार अब क्या बोलेंगे, PRT/100, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मैंने रख दिया है ना, रेट रख दिया और ये आपका टाइम रख दिया गया, डिवाइड बाय 100 कर दिया गया। अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए 0 से 0 आपके 2 जीरो आपके कट जाएंगे, जितने 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट जाएंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कट जाएगा और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और इसका इससे मिले 6 4 जा 24 और 1 0, यानी कि 240 क्या आ जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। अभी आपको पूछा क्या है, आपसे अमाउंट पूछा है। अब अमाउंट का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा अमाउंट। अमाउंट पूछा है तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 6000। रेट क्या आया है, रेट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है 240।
अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6240 रुपीज़। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको डेज दे रखा था। अगर डेज टाइम कैसे दे रखा था आपको, टाइम की बात करेंगे, टाइम से बात करते हैं। अगर डेज में मान लो दे देता है तब आप क्या करेंगे, आप जैसे मान लो 365 डेज होते हैं, कितने एक वन ईयर में कितने 365 डेज होते हैं। मान लो आपको 73 डेज दे दिया तो 73 डिवाइड बाई आपका 365 हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको टाइम जो है मंथ में देगा तो उसको भी ईयर में चेंज करना। मान लो 3 मंथ दे दिया, अब इसको ईयर में चेंज कर लेंगे, 3 1 जा 3 3 4 12 1/4 ईयर आ जाएगा। अगर आपको डेज में देगा तो उसको भी आपको डेज को भी क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड बाय 365 कर देंगे तो वो ईयर में आ जाएगा। यानी टाइम हमेशा ईयर में रखा जाता है। अगर मान लो मंथ में दे रखा है, ठीक है, या फिर डेज में दे रखा है तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ईयर में, यानी कि साल में। ठीक है। फिर से समझ लीजिए, आपको मात्र छोटा सा फार्मूला क्या है, PRT अपॉन 100, यानी इस फॉर्मूले को याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात, रेट जो दे रखा होगा वो रख देना है। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जो दे रखा है वो रख देना है, और टाइम आपको जो भी दे रखा है, डेज में दे रखा है या फिर मंथ में दे रखा है, उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में, और कन्वर्ट करके ही रखेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा पूरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 240 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का। अब देखो डेज का पूछ लिया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आपसे, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सब देता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा वही फार्मूला P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, R यानी कि 5/100 हो जाएगा। टाइम क्या दे रखा है, 290 डेज। अब देखिए डेज 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो इसी से मतलब 290 डिवाइड बाई 365 कर देंगे। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 75 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ही बताना था, अगर मंथ था जैसे तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो उससे डिवाइड करेंगे। ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, तो 365 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और कैसे क्वेश्चन दे सकता है देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3200 पर 4 अप्रैल 2012 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, ठीक है, आपको रेट भी साफ साफ दे रखा है। दिक्कत कहाँ पर आ रही है, आपकी डेज में। तो देखो 4 अप्रैल से बात कर रहा है, तो 4 अप्रैल यानी कि अप्रैल में आपके 26 दिन हो जाएंगे, 26 दिन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसके अप्रैल मई में आपके कितने 31 दिन होते हैं, और कितना तक 16 जून यानी 16 डेज ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से डेज निकालेंगे तो टोटल ऐड करके कितना 73 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था अगर डेज हैं तो उसको 365 से डिवाइड करेंगे, तो 73 1 जा 5 जा 365 यानी कितना डेज आ जाएगा, 115 आ जाएगा। रेट आपको पहले से दे रखा था, ये आपका रेट दे रखा था, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा था, ये आपका टाइम आ गया है। सॉल्व कर लेंगे, आपका 5 से 5 कट जाएगा, 0 से आपके 0 कट जाएंगे, तो 30 1 जा 30 यानी कि आपका SI कितना आ जाएगा, 32 रुपीज़ आ जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का SI की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 है, तो वह ज्ञात करो। यानी आपको क्या ज्ञात करना है, एक अमाउंट ज्ञात करना है। कौन सा अमाउंट ज्ञात करना है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, क्या क्या दे रखा है आपको, 8% रेट दे रखा है। 3 ईयर का आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल आपको अमाउंट दे रखा है, नहीं मिश्र धन दे रखा है। तो देखिए अगर हम अपने फार्मूले पे चलें तो हमारा फार्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, P हमें नहीं पता है तो X रख देंगे, R हमको 8/100 पता है, मतलब रेट दे रखा है, टाइम आपका 3 ईयर दे रखा है। अब देखो जो इसमें कट रहा है काट देंगे, तो ये आपको जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6x/25। ठीक है, 6x/25। अब आगे बात करें तो जो हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन, उसमें क्या करते हैं आपको पहले से बता रखे हैं क्या होता है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को हम ऐड करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमको इसको क्या माने, x माने हैं, और ये सॉल्व होकर कितना आया आपका, ये आपका आया 6x/25। तो जिसको जब 25 बन जाए 25 प्लस 6 31 आ जाएगा, यानी ये आपका कितना आ जाएगा, ये 31x/25 आ जाएगा।
ये क्या आ गया है आपका अमाउंट आ गया है, और क्वेश्चन में भी अमाउंट दे रखा है। अब दोनों अमाउंट है तो बोथ आर इक्वल, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैंने इक्वल यहाँ पर कर दिया है 31x/25। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला आपका कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये वाला 31 आपका डिवाइड में आ जाएगा, और जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5600 आंसर आ जाएगा। बात समझ पाएँ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन का SI 2 वर्ष का मिश्र धन आगे बात करते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा, यहाँ रख देते इसको। हाँ, आगे बात करेंगे। कहने जा रहे थे आपसे, किसी धन का SI 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 है तथा 3 सही 1/2 यानी कि 3 ईयर एंड हाफ ईयर का वर्ष का मिश्र धन आपका 9600 है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है तथा ब्याज की दर यानी कि रेट निकालना है, यानी P&R आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जब आपको ईयर का दे रखा होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको, पहले 2 ईयर का दे रखा है, वो भी क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। और फिर क्या रखा है, 3.5 साल का दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कहने का मतलब है कि अगर 3.5 साल का जो दे रखा है उसमें से अगर हम 2 साल का निकाल दें तो 900 आ जाएगा। ये क्या आ गया है, 3.5 वर्ष का ब्याज जो होगा वो कितना होगा, अगर इसको इससे माइनस कर देंगे तो 3.5 यानी 3/2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। जबकि कुछ अगर 2 वर्ष का निकालें, 2 वर्ष का निकालें ब्याज, 2 वर्ष का निकालें तो ये कितना आ गया था, 900 आ गया था। और ये जो निकल गया है कितने समय का है, ये आपका 2/3 का है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये कितने का निकालना है, 2 का निकालना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कितना है, 1200 आ जाएगा। ये क्या आ गया है, ये 2 वर्ष का ब्याज आ गया है। आप खुद सोचो, जो अगर 3.5 3 दूनी 6 1.5 वर्ष का, देखिए कैसे आया है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया है 3.5 का और -2 करेंगे, ये कितना आएगा, ये 1.5 यानी कि 3/2 ईयर का ब्याज आया है 900। अब समझिएगा, 1.5 साल का 900 है, अगर 1.5 साल का 900 होगा तो यानी कि कहने का मतलब है 300 रुपये ब्याज पे लग रहे हैं 6 मंथ में। और 2 ईयर का अगर कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कैसे, यही इसके लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2/3 अगर इसी को पलट देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, रेट बन जाएगा। और यहाँ से आपका आ जाएगा ये 2 ईयर का, या फिर ऐसे समझ लीजिए, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपका 1200 आ जाएगा। या फिर मैंने क्या बताया कि अगर मान लो 1.5 ईयर का दे रखा है 900, तो सिंपल सी बात है कि 1 ईयर का कितना होगा, 600 होगा, और हाफ का कितना होगा, 300 होगा, तभी ये 900 हो रहा है। तो अगर हाफ का 300 है तो ये अगर इसमें 900 में 300 ऐड कर दें, 900 में 300 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, ये 2 ईयर का आ जाएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, अगर 2 ईयर का ये इंटरेस्ट आ गया है, अगर समझ पाएँ तो 2 ईयर का समझ आ गया है, और 8700 क्या दे रखा था आपका, ये अमाउंट था। अगर अमाउंट से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, यानी 2 ईयर का आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया। अब अगर 2 ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया तो हमारा फार्मूला क्या होता है, SI बराबर वही सेम फार्मूला P/R/T/100, यही हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। ये रख देंगे, कितना है ये आपका, SI 1200 दे रखा है, P हमारा कितना आ गया, 7500 आ गया है, ठीक है। और रेट आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रेट 2 नहीं, रेट तो आपको निकालना है, टाइम आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ से रेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आपका सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 8% आ जाएगा, ठीक है। समझ पाए, सबसे पहले मैंने 1.5 साल का इंटरेस्ट निकाला है, फिर 2 ईयर का इंटरेस्ट निकाला है। इस 2 ईयर के इंटरेस्ट को इससे माइनस किया तो ये आपका 2 ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया है। जैसे मिल गया है, फिर मैंने क्या किया है, आपका जो फार्मूला होता है PRT/100 क्या होता है, SI बराबर इसी के इक्वल मैंने रख दिया है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा बताइएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। सबसे पहले आपको इसमें प्रिंसिपल अमाउंट को x मान लीजिए। जैसे आप x मानेंगे तो आप बताइए, ध्यान से देखिएगा, हमारा अमाउंट बराबर क्या होता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये फार्मूला होता है। मैंने क्या कहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट को x मान लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा है कि कोई दुगना हो जाता है, नहीं, ये कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा। जब दुगना हो तभी होगा जब इसको 2x होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने कितना आ जाएगा, 2x में से x गया, x आ जाएगा, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, x आ गया। टाइम आपको पहले से दे रखा है कि 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। अब जैसे हम फार्मूला लगाएंगे अपना SI बराबर, फार्मूला हमारा क्या होता है, SI बराबर P/R/100 होता है, PRT/100। तो यहाँ पर देखो मैंने SI रख दिया, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट रख दिया, टाइम भी रख दिया, डिवाइड बाई 100 कर दिया। जैसे फाइंड आउट करेंगे 12.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक राशि साधारण ब्याज दर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज पर तिगुनी हो जाएगी। तो ऐसे सवाल को क्या करेंगे, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट x मानेंगे, मिश्र धन आपका 2x हो जाएगा, और फिर आपका जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ से तुरंत आप जैसे अभी निकाला था रेट तुरंत निकाल लेंगे। तो कितना रेट जैसे निकालेंगे तो आपका x कट जाएगा, 10 यानी 10 आ जाएगा, रेट आपका आ गया है। अब क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट x है, मिश्र धन आपका 3x, 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे 3x माइनस x करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इसको रखेंगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 20 ईयर, 20 ईयर में 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। बात समझ पाएँ, बताइए। अगर समझ गए हों तो क्या किया जाए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। देखिए सिंपल इंटरेस्ट था, सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट था। अब हम आपसे मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा।